आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज को इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सो देखते देखते जवाब को दे देना है, लेकिन सबसे पहले छोटी छोटी जो चीज़ उसमें जो आएगी उसको बारीकी से देखना है, ताकि हिसाब जब बनाइएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम की सामना ना करना पड़े। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपको इस सारी चीज़ मैं लिख चुका हूँ, इसको थोड़ी सी समझ लीजिए आप लोग। अगर आपको 50% ये 50% को अगर आप भिन्न के रूप में तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? परसेंट के बदले आप कितना दीजिएगा? 100 दीजिएगा। नहीं, इसको काटिएगा तो 1/, क्या आएगा आपको? 2। इसका मान क्या आपको आएगा? 1/2 आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर सब के सब हम लिख चुके हैं। 1/2 का मान जो होगा वो 50% होगा, और जहाँ भी अगर 33.1/3 जब परसेंट आ जाए तो इसका मान क्या आएगा? अगर परसेंट को हटाते हैं तो 1/3 आएगा। उसे अगर 25% को अगर मान तोड़ते हैं तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। और सभी को इसी क्रम में हम तोड़ेंगे A to Z को। तो सारे के सारे लिखा हुआ है, और ये क्यों लिखे हैं तो थोड़ी सी बेसिक समझेंगे। आखिर सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत क्या होता है कि अगर मैं आपसे लिया 500 रुपया, लेने के बाद नेक्स्ट ईयर जाकर आप 600 रुपया हो गया 500 का, तो 100 रुपया सूद चला। और उससे अगर नेक्स्ट ईयर होगा जो अब सूद जो चलेगा वो अब 500 का नहीं चलेगा, 600 को चलेगा। इस क्रम में अगर ब्याज चलता है ना तो इसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ओके, तो देखिए छोटी छोटी बेसिक देखिए, ये सारे क्वेश्चन को आप कम समय बना देंगे जो आपको दिखाई देता है, लेकिन पहले बेसिक को समझेंगे। शुरुआत में थोड़ी समय लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन आराम से आप बनाइएगा। अगर आपको दे देता है कि 50% पर किसी दर पर कोई रुपया लेता है 500 रुपया का, अगर 150 रुपया कोई लिया, 150 रुपया, आज जो रुपया जो लेंगे, जो धन लेंगे वो आपको क्या होगा? मूलधन होगा, जिसे P से सूचित करेंगे। उसे ये आपका R हो गया। 50% क्या हो गया? आपका रेट हो गया। किसी टाइम, तो टाइम ले लेते हैं 2 ईयर, तब आपको इसमें बोलेगा क्या कि CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन जो निकालना है किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। कभी कभी हिसाब में कभी कभी उलझन में हो जाता है कि वो साधारण ब्याज पर पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछ रहा है, तो किस पर पूछेगा? ये मिश्रधन किस पर पूछेगा? चक्रवृद्धि ब्याज पर निकाले। तो कैसे निकालेंगे? थोड़ी सी बेसिक, इसको मिटा दे क्या, उतारें आप लोग। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसको आप पहले तोड़िए को, तो क्या आएगा? 50% को 1/2 आएगा। तो 1/2 का अर्थ क्या होता है कि अगर आप 2 रुपया लेते हैं किसी से, 2 रुपया आप लेते हैं किसी से, तो 1 ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2 रुपया लेते हैं तो उसे 1 रुपया क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रत्येक ईयर। ये कितने ईयर है? ये 2 ईयर है। तो हम 2 रुपया लेंगे तो एक्स्ट्रा 1 रुपया और लौटाना पड़ेगा। तो कितना लौटाएंगे उसको? 3 रुपया लौटाएंगे। ये 1 ईयर का खेल हो गया। ये है कितने ईयर का है? यह 2 ईयर का। तो फिर नेक्स्ट ईयर होगा वो फिर 2 रुपया का 3 रुपया ही लेगा। ओके, और इसमें क्या होता है, इसको आपस में गुना कीजिए, 2 क्या होगा आपका? 4। इसको गुना कीजिए, क्या होगा? 9 होगा। ओके, कितना होगा? 9 हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा ना, इसका मान होगा वो आपका होगा कौन सा? P होगा। क्या होगा? P। हमेशा ही इस प्रकार के क्वेश्चन में ये बेसिक है आपके लिए। आज ये जो मान है ना वो आपको A होगा। अब देखिए 4 रुपया आपने लिया, 9 रुपया उसको दिए, क्या? तो एक्स्ट्रा कितना दिए? 5 रुपया दिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या? CI हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ समझ में आ गया? अब देखिए किसी व्यक्ति ने क्या करता है, 4 रुपया लेता है। अगर मान लो कि यहाँ पर दे देता 150 की जगह कुछ ऐसा जो कटने वाला हो, 200 रुपया। कितना? 200 रुपया। तो 200 रुपये क्या है?
P है, और यह किस रेट पर, 50% रेट पर। अब 50% को तोड़े हैं तो मेरा इस प्रोसेस, अगर ये 4 रुपया लिए होते तो हमको 9 रुपया देना होता, जिस पर SI कितना होता, 5 रुपया होता। लेकिन वास्तव में 4 नहीं है कितना, 200। देखेंगे इससे कितना गुना है, 50 गुना है। और इसमें आपको पूछेगा कि कुल कितना रुपया हुआ, तो मिश्रण बोलेगा निकालने के लिए, तो जितना गुना ये हुआ है ना, उतना गुना आप इसको भी कर दीजिए। तो इसको भी क्या करेंगे आप, 50 गुना कर दीजिए। कितना कीजिएगा, 50 गुना। जब 50 गुना कीजिएगा तो 450 होगा। इसी में पूछता क्या कि इसका CI कितना होगा, तो कितना गुना है, 50 गुना। तो इसको भी आप क्या कीजिए, 50 गुना कर दीजिए। ओके, इसको भी 50 गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 250 ही आने वाला है। हमेशा अगर ये 10 गुना होता तो 10 गुना करते सभी को, अगर 20 गुना होता तो 20 गुना करते। देखिए सबसे पहले आप इसको समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आसानी से आप बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चन को इजी तरीके से बनाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग। इसमें किस धन पर, तो किस धन पर पूछा है, इसका अर्थ क्या दिया है आपको, P पूछा है कि मूलधन कितना होगा, तो P आपको इसमें पूछ रहा है। चलिए आप लोग देखिए सबसे पहले इधर। ओके, P पूछा है, उसके बाद आपको R दिया है 16.2/3 दिया है। उसका मिश्रण दे दिया, मतलब A का मान आपको दिया है, कितना दिया है, 9800 दिया है। नहीं तो बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब CI बराबर वाट पूछा है। तो सबसे पहले इस प्रकार में देखेंगे कि इसमें ईयर कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, टाइम की जिक्र किया है 2 ईयर का। ये चीज़ हमें दिया है, ये चीज़ हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले भी जस्ट क्या सीखे हम, R को तोड़ेंगे, और इतना किसका मान होता है, 1/6 का होता है। नहीं, किसका मान होता है, 1/6 का मान होगा। तो 1/6 का मान होगा, तो इसका ये अर्थ है कि ईयर कितना है, 2 ईयर है। आप लोग देखो पहले, उसके बाद बनाना है। 2 ईयर है, तो इसका अर्थ है कि अगर मेरे पास अगर 1 ईयर में 6 रुपया अगर लेते हैं तो 1 रुपया उसको मेरा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि उसको 7 रुपया देना पड़ेगा। नहीं, फिर ये 2 ईयर है तो इसको 2 बार लिखिए। ओके, इसको क्या करेंगे हम, गुना करेंगे, कितना आएगा, 36 आएगा। इसको आपस में गुना करेंगे तो आपको 49 आने वाला है। तो एक चीज़ देखिए कि ये जो मान होगा आपका, ये आपका P होगा, ये क्या होगा आपका मान, ये आपका A होने वाला है। तो बोल सकते हो कि अगर 36 रुपया लिए होते तो हमें 49 रुपया उसे रिटर्न करना होता, लेकिन वास्तव में हम 49 रुपया रिटर्न नहीं किए हैं। कितना क्या है, 9800। कितना गुना, वास्तव में ये 49 नहीं, कितना है, 9800 है। कितना गुना हो जाएगा, 200 गुना। नहीं, तो इसको भी क्या करना है, 200 गुना करना है। तो इतना रुपया हम अगर लेंगे तो 2 ईयर के बाद हमें इतना क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। और आपको क्या पूछा, इसमें CI पूछा है। अगर P पूछा होता तो P पूछा भी है किस धन पर, P भी पूछा है, तो P का मान कितना हो जाएगा, 7200। और इसमें CI का मान बीच वाला होगा ना, तो CI को भी क्या करना है आपको, तो CI पहले देखना है कि अंतर कितना का है, 13 का अंतर है। तो इसको भी आप 200 गुना कर दीजिए। दिखता है नहीं बोला, 200 गुना कर दिए क्या होगा, 2600। यही आपका आंसर होने वाला है। चलिए उतारिए फिर सबसे पहले। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको देखना है सबसे पहले। नहीं, विश्वास है कि आप लोग बना लिए होंगे। ये आपकी क्लास का वीडियो आप लोग के पास भेज जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचे, लेकिन हो नहीं पाता है समय के अभाव में।
कुछ वीडियो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, और देखते देखते सारे क्वेश्चन को आप जवाब दो, चाहे वह किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं पूछा हो। आज के बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए थोड़ी सी लंबा वीडियो आपके सामने देखिएगा, लेकिन जब एंड होगा बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए क्या बोला है 2 नंबर में, किस धन पर आर का मान आपको दे दिया इसमें 33.1/3%। नहीं, इसको जब तोड़िएगा तो कितना आएगा 1/3 आएगा। नहीं, 1/3 आएगा। इसका ये अर्थ है, इसमें ईयर दे दिया है, समय कितना दिया है 2 ईयर दिया है। इसमें फिर आपको मिश्रण दे चुका है। तो पूछा है क्या कि वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, मतलब पी का मान भी पूछा है और सी आई का मान भी पूछा है। नहीं, तो कितनी ईयर है 2 ईयर है। तो इसको तोड़ने के बाद आपको इतना हुआ। इसका अर्थ है कि अगर 3 रुपये अगर लेते हैं तो एक्स्ट्रा 1 रुपया उसे देना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि 4 रुपया 1 ईयर में। फिर दूसरा ईयर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो फिर वही होने वाला है। नहीं, इसको गुना कीजिएगा आपस में, 9 ये वाला 16, ये आपका पी हो गया। ये आपका क्या होगा मिश्रण। अगर मैं 9 रुपया उससे लिया होता तो 2 ईयर के बाद उसे 16 रुपया रिटर्न करना होता, लेकिन वास्तव में 16 नहीं है, वास्तव में कितना है 64 है। नहीं, देखेंगे इससे कितना गुना है, कितना गुना है 400 गुना है। इसका अगर देखेंगे, इसको P और यहाँ पर A है, दोनों का अंतर क्या होगा आपका CI होगा। तो अंतर कितना होगा यहाँ पर 7 का, तो ये आपका CI हो गया। तो CI को भी आप क्या कीजिए 400 गुना कर दीजिए, मतलब 2800 हो गया। इसको भी आप क्या कीजिए 400 से गुना कर दीजिए, तो इसे P का मान निकल जाएगा 3600। नहीं, इसमें दोनों पूछा है, तो P का मान कितना हो गया 3600 हो गया, CI का मान 2800 रुपया हो गया। चलिए उतारिए। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रेम से देखिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। देखिए इसमें क्या दिया है, किसी धन पर, नहीं इसमें आर का जो मान दिया है आर का मान कितना दिया है 66.2/3। इसको जब तोड़िएगा तो कितना आएगा 2/3। नहीं, जैसे परसेंट को इसको हटाएगा तो 2/3 आने वाला है। उसके बाद क्या दे दिया है, फिर समय दे दिया कितना ईयर 2 ईयर दे दिया है। फिर यहाँ पर A का मान दे दिया आपको, A का मान दिया है इतना, A का मान दे दिया है। इसमें पूछा क्या है, तो फिर से पूछा कि धन क्या होगा, P का मान और CI का मान पूछा है। मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछा है। नहीं, तो देखिए कि इसको जब तोड़िएगा तो आपको 2/3 आ गया। तो 2/3 आ गया, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर 2 रुपया लेते हैं तो 3 रुपया उसे, हाँ 3 रुपया लेते हैं ना, 3 रुपया लेंगे तो एक्स्ट्रा 2 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा, तो उसे देना पड़ेगा 5 रुपया। फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो 3 रुपये के बदले कितना देना पड़ेगा, इसको 5 रुपया देना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपका ये आपका मूलधन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मिश्रण हो जाएगा। तो मिश्रण अगर 9 रुपया अगर लिए होते तो उसे 25 रुपया देना होता, लेकिन वास्तव में 25 रुपया नहीं देते हैं, देते हम कितना, इतना देते हैं। इसे कितना गुना दे रहे हैं 900 गुना। नहीं, अगर यहाँ से अगर इसको देखिएगा तो इसको भी 900 गुना करेंगे
अगर इसका पूछा है तो 900 गुना इसको भी कर दीजिए। इसका अंतर कितना का होगा? 16 का अंतर नहीं, तो 16 को भी क्या करेंगे 900 से गुना कर देंगे। तो ये आने वाला है आपका, ये आपका क्या निकल जाएगा, आपका ये ब्याज हो जाएगा आपका। यहाँ पर पी कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा। मिश्रण तो दिया ही था आपका। चलिए उतारिएगा। चौथे क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ओके, तो पी का मान यहाँ पर आपको दिया कितना है 1280, इतना रुपया दिया है। फिर यहाँ पर आर का मान आपको दे दिया है 12.1/2, इतना परसेंट है। इसको जब भिन्न के रूप में आप तुरिएगा तो 1/8 आने वाला है। नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको यहाँ पर पूछा क्या है, तो पूछा इसमें है मिश्र, मतलब लास्ट में टोटल रुपया आप कितना लौटाना पड़ेगा, एक का मान। अब फिर यहाँ पर ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, ये दोनों पूछा आपको। और ईयर भी दिया हुआ कितना है 2 ईयर दिया है। नहीं, तो इसमें देखिए इसको मैंने तोड़ा, तो इसका ये अर्थ क्या हुआ कि अगर 8 रुपया लेते हैं तो 1 रुपया क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि 8 रुपया लेते हैं तो उससे लौटाने जाएंगे तो 1 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 9 रुपया देना पड़ेगा। फिर ये सेकेंड ईयर यही होने वाला है, जोड़िएगा तो इसको 64, ये वाला 81। तो ये आपका पी होगा, ये आपका ए होगा। इसका अंतर की जगह कितना होगा 17 का अंतर। तो यहाँ पर 64 रुपया अगर लेते हैं तो 81 रुपया लौटाना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में 64 नहीं लेते हैं, लेते हैं कितना 1280 लेते हैं। इसे कितना गुना 20 गुना है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग, जो जिससे पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है एक का मान, तो एक यहाँ पर ये तो ये ना हुआ, तो इसको भी क्या कीजिए 20 गुना कीजिए। क्या अब फिर यहाँ पर सी आई पूछ रहा है, तो सी आई को भी क्या कीजिए 20 गुना कीजिएगा। ये होने वाला है ये, और ये आपको पूछा है। चलिए उतारिए। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नहीं अगले क्वेश्चन आप लोग बना लिए हैं। चलिए अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो देख रहे हैं वो भी आप बना लिए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब शुरू से लेकर लास्ट तक बनाए रखें, ताकि कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है किसी धन पर, यही ना है, किसी धन का आर का मान दिया है 16.2/3%। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 ईयर इसमें दिया है। कितने ईयर दिया है 3 ईयर। समय दिया है 3 ईयर। 3 ईयर दे 4 दिया, सब के सब ये इसी नियम से बनाए, लेकिन हम लोग इससे भी बेहतर तरीके से भी लास्ट में बनाने वाले हैं 3 ईयर 2 ईयर के लिए 3 ईयर। फिर इसमें के बाद क्या दिया है, ए का मान दिया है 34 दिन। नहीं, तो इसको जब आप पूछा, इसमें क्या तो पूछा है कि पी का मान और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये दोनों पूछा है आपसे, ये नहीं पूछा है। तो ये पूछा है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको तोड़िएगा। तो 1 बटा क्या आएगा इसका तोड़ने के बाद 6 आएगा। और कितने ईयर है 3 ईयर है। नहीं, तो 3 ईयर है, तो आपको देखिए 3 ईयर के लिए निकालिएगा तो 3 बार लिखना पड़ेगा। अगर 6 रुपया लेते हैं उसे 7 रुपया देना पड़ेगा। 6 रुपया लेते हैं तो उसे 7, फिर 6 रुपया तो ये 7। ये कटने उठने वाला तो नहीं है, तो डायरेक्ट इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 216, और इसको आपस में गुना करेंगे तो 343 आएगा। नहीं, इससे कितना ज़्यादा है 127 आपका ज़्यादा है। तो ये आपका क्या निकल गया, आपका सी आई निकल गया। ये आपका पी है और ये आपका ए है। यहाँ पर आपको दिया क्या, तो ए का मान दे दिया है। देखेंगे क्या इससे ये कितना गुना है 10 गुना है। तो इसमें जो पूछा उसको 10 गुना कीजिए। तो पी का मान भी 10 गुना कर देंगे। तो पी का मान 10 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21 60 हो जाएगा। इसको भी आपको 10 गुना करना पड़ेगा, इतना हो जाएगा।
मतलब आपको पूछा क्या था, ये वाला पूछा गया था P का मान, और ये वाला आपको पूछा था आपको CI का मान। चलिए उतारिए। किसी धन का, थोड़ी सी हट के क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। आपको दिया यहाँ पर R का मान दे दिया है, कितना दिया है 33.1/3%, यही ना दिया है। फिर देखिए इसमें एक ईयर जो दिया है, इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा। और इसमें T का जो मान दिया है वो 1.5 साल दिया है, इतना ईयर दिया है। उसके बाद यहाँ पर A का मान दिया है और पूछ रहा है यहाँ पर P पूछा है और CI पूछा है। तो A का मान दिया यहाँ पर 4200, और इसमें किसका मान दिया फिर, तो पूछा है P बराबर क्या होगा और CI पूछा है। तो सबसे पहले इसको बेसिक समझेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं इसे। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर 1 ईयर होता तो किस हिसाब से चलने वाला था 1/3 के हिसाब से, मतलब 3 रुपया लेते तो 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता। लेकिन 1 ईयर में तो ये है, तो 1 ईयर का तो निकल गया, ये हाफ ईयर है। तो हाफ ईयर है तो क्या होगा यहाँ पर, ये पूरा तो 1 साल के लिए है और ये हाफ ईयर के क्या होगा, तो ये यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर बोलता कि 4 महीने के लिए अगर बोलता संयोग से, कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए बोलता, तो कैसे करते, तो देखिए 4 महीने जो है उस साल का कितना भाग है, तो साल का कितना जितना भाग होगा उतना वो पैसा लेगा। मान लो कि इतना रुपया उसके पास है और 4 महीना, 1 साल में इतना मिलता है, वो 4 महीना काम किया तो साल के जितना भाग काम के उतना भाग वो पैसा लेगा। ये आप बोल सकते हो ना कि इतना भाग है 1/3 भाग है। अगर पूरा रुपया इतना हो तो पूरा रुपया का 1/3 लेता ना, लेकिन वास्तव में इसमें क्या दिया है कि 1/2 भाग है, साल का 1/2 भाग है, तो मतलब पूरा रुपया का 1/2 भाग लेगा। तो 1 साल का तो ये रुपया है, तो इतना का इतना भाग वो पैसा लेगा नहीं। तो देखिए तो फर्स्ट ईयर में जाएगा तो 3 रुपया लेंगे, अगर आपके पास किसी से लीजिएगा उसे 4 रुपया देना पड़ेगा। और इसमें क्या कीजिए 6 हो जाएगा ना, 1/6। अगर ये हाफ महीने के लिए नहीं 6 रुपया लीजिएगा तो ये 7 रुपया देना पड़ेगा। इसमें देखिए कटने वाला है, ये कट जाएगा ना रेशियो, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 3, ये वाला 2 होगा, गुना कीजिएगा तो ये वाला 9 हो जाएगा, ये आपका 14 होने वाला है। क्या इसमें क्या दिया है, अगर 9 रुपया अगर लिए होते तो उसको 14 रुपया देना होता, लेकिन वास्तव में 14 रुपया नहीं लेते, 4200। कितना गुना है 300 गुना है। क्या इसमें तो P को भी क्या कर देंगे 300 गुना कर देंगे, इतना हो जाएगा। इसमें फिर CI पूछा था, इसका अंदर कितना का होगा 5 का अंदर होगा, ये आपका CI। तो CI जितना गुना ये होगा उतना गुना इसको भी 300 गुना कर देंगे, तो ये हो जाता 1500। तो ये आपको पूछा है और आपको P पूछा है। क्या चलिए उतारिए, और सारे क्वेश्चन को इजी तरीके से बनाएंगे। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो एक बार सब्सक्राइब कर दे। नहीं चलिए सब्सक्राइब तो भाई बनता ही है, इसमें कहीं से शौक की बात नहीं। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ आपके बीच में दे रहा हूँ तो आपके लिए सब्सक्राइब ही जरूरी। तो किसी धन का पहले वर्ष क्या करता है, R का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 33.1/3%, और दूसरी ईयर में क्या दिया इसमें 12.1/2%। नहीं इस हिसाब से चलेगा, इसको तोड़िएगा तो 1/3 आएगा, और इसको तोड़िएगा तो अब कितना आएगा 1/8 आएगा। मतलब फर्स्ट ईयर ये और सेकेंड ईयर ये आएगा। फिर इसमें आपको क्या दिया है, ये 2 ईयर दे दिया है, और इसमें A का मान दे दिया है, मिश्रधन आपको दे चुका है। कितना दिया है मिश्रधन 390। ओके, इसमें पूछा क्या गया है, हो तो
धन ज्ञात कर, मतलब पी का मान और सी आई का मान पूछा है। देखिए फर्स्ट ईयर अगर लीजिएगा, दोनों पूछा है ना, तो फर्स्ट ईयर अगर 3 रुपये आप लेते हैं तो 4 रुपये रिटर्निंग करना पड़ेगा। इसमें अगर 8 रुपये लेते हैं तो 9 रुपये रिटर्निंग करना पड़ेगा। क्या कटने वाला है, इसे ऐसे कटने में तो काट दीजिए इसको, 2 से ही ये 4 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा नहीं, तो ये आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, अभी 3 से ये कटने वाला है तो डायरेक्ट ये आपको आएगा 2, इधर आपको क्या आएगा 3 आएगा, ये आने वाला है। अगर 2 रुपये आप लेते हैं तो 3 रुपये आपको रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में 3 रुपया नहीं है कितना 390। देखेंगे इससे कितना गुना है, तो 130 गुना है। इसमें क्या क्या पूछा है, इसको पूछा है ना, तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो इसको भी 130 गुना करेंगे, 260 आएगा। इसका जब देखेंगे तो अंतर कितना का, एक का, तो आपको क्या होगा ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको भी क्या करेंगे 130 गुना कर देंगे। तो ये और ये आपका पूछा है, चलिए उतारिए। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाते समय एकदम पूरे दिमाग को शांत रखेंगे ताकि आपके दिमाग में जाके डायरेक्ट सेट हो जाए। चलिए देखिए क्या क्या दिया इसमें, किसी धन का पहले वर्ष, यही ना क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन ना होगा, किसी धन का, तो इसमें आर का मान जो दिया है पहले ईयर का 22.2/9, फिर दूसरे ईयर का कितना दिया हुआ है 9.1/11% दिया है। अगर तीसरे ईयर की बात कीजिएगा तो तीसरे ईयर में कितना दिया है, इसमें 12.1/2% दिया है। क्या इसको तोड़िएगा तो इसको तोड़िएगा कितना आएगा 2/9 आएगा। इसको तोड़ते हैं तो 1/11, इसको तोड़िएगा तो इसको 12.1% को तोड़ने पर क्या आएगा 1/8 आने वाला है। नहीं कितने ईयर है 3 ईयर दिया, इसमें आपको ए का मान दे दिया है, तो इसका अर्थ है यहाँ से अगर ए का मान आपको दिया है इतना दिया है, इसमें पूछा क्या क्या है, तो पी का मान पूछा है और सी आई का मान पूछा है, नहीं यही ना पूछा है। इसको तोड़िएगा तो इसका अर्थ है कि फर्स्ट ईयर की अगर बात कीजिएगा, फर्स्ट ईयर का, तो अगर 9 रुपया अगर लेते हैं तो उसे कितना देना पड़ेगा 11 रुपया देना पड़ेगा। और दूसरी ईयर की अगर देखिएगा तो 11 रुपये अगर लेते हैं 12 देना पड़ेगा, नहीं यही ना। इसमें 8 रुपया अगर लेते हैं तो 9 रुपया देना पड़ेगा। कटने वाला है 9 से 9 कट जाएगा, 11 से 11 कटेगा, 4 से कटने वाला है 3 है, ये वाला 2। क्या इसका आपका इधर देखिएगा तो आपको 2 आ गया, इधर क्या आपको आ गया 3। मतलब अगर 2 रुपया लेंगे तो उसे 3 रुपया देना पड़ेगा, यही ना बोला है। 2 रुपया लेंगे तो 3 रुपया इसको देना पड़ेगा, लेकिन है ये वास्तव में कितना है यह ए का मान, इसमें ए का मान दिया है ना, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, इसमें ए का मान नहीं दिया, इसमें क्या दिया, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। देखेंगे इसमें कितना का अंतर है, तो एक वास्तव में अभी 1 रुपया नहीं है कितना 37 आई 100 दिया हुआ, तो इसे इतना ही गुना ना होगा। तो इसमें पूछा है क्या पी का मान पूछा है, तो पी को भी हम उतना गुना कर देंगे। इतना गुना कीजिएगा तो आपको इतना आएगा, नहीं। और इसके अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कीजिएगा, फिर ये फिर पूछा है ना, ए पूछा है ना, मिश्र ना पूछा है, तो मिश्र निकालेगा तो 3 1 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पर 9 2 11
800 ये आपका होने वाला है। तो यहाँ पर पूछा, इसका मान पूछा था और यहाँ पर P का मान पूछा है। इसमें R का मान दे दिया फर्स्ट ईयर का, नहीं दूसरे ईयर का कितना दिया है 16.2/, इतना % दिया है। इसका जब मान निकालेंगे इसका, तो इसका कितना आने वाला है, इसका अगर निकालिएगा तो कितना आएगा 16.2/3% का। अगर मान निकालेगा, परसेंट को हटाइएगा तो कितना आने वाला मान इसका, कितना आएगा इसका 1/11 आएगा। तो जब परसेंट को हटाने के बाद, समझ रहे हैं यह चीज़, परसेंट हटाने के बाद ये सब आपके सामने मान निकलेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए ये हुआ था। इसका अर्थ है कि 7 रुपये अगर आप लीजिएगा तो उसको 11 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। दूसरे ईयर में अगर प्रवेश कीजिएगा तो 6 रुपये के बदले उसको कितना देना पड़ेगा 7, 11 तो ये 12 देना पड़ेगा। इसको अब क्या कीजिएगा, कटने वाला है ना, इसे कटेगा, इसे कटेगा, ये 2 से कटेगा। इसको गुना कीजिएगा तो क्या पूरा 1, इसको नहीं, और यहाँ पर आप किसका मान दिया हुआ है, इसका अंतर ये P होगा, ये क्या आपका होगा A होगा। दोनों का जो एक्स्ट्रा जो दिए हैं, कितना एक दिया है अभी 1 रुपया का है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर वास्तव में 1 नहीं है कितना है यहाँ पर 27 है, 36, ये 98, इतना गुना है। इसमें पूछा किसका मान पूछा है, P का भी मान पूछा है, तो P का भी क्या कर देंगे, उतना ही गुना ना हो जाएगा ये भाई। तो इसका भी मान आपको वही होने वाला है 27, 36 और 98 होगा। नहीं मैं क्या बोला, इसमें R का मान दिया है 12.1/2%। नहीं, इसको तोड़िएगा तो कितना आने वाला है इसका 12.1/2 का 1/8 है। उसके बाद इसका ईयर का टाइम दे दिया है, तो 1 ईयर 8 महीना दिया है। और इसमें देखा जाए अगर यह 1 साल तक अगर खटेगा, अगर इसे रुपया मानिए तो 1/8 रुपया देगा। लेकिन क्या इसमें 8 महीना खटा है, तो इसका अर्थ है कि 8 महीना में मतलब कि 1 साल का जितना ईयर वो काम किया होगा उतना ईयर पैसा लेगा। अगर पूरा वो अगले साल भी अगर पूरा ईयर रहता तो फिर से 1/8 लेता, लेकिन पूरा ईयर तो हुआ नहीं, 8 महीना है। तब देखें कि वो 1 साल का कितना भाग है रहा है, तो ये 8 है तो 1 साल का कितना भाग है, तो 8/12 करेंगे, इसमें होगा 2/3 आएगा। मतलब पूरा ईयर में जितना रुपया होगा उसका 2/3 भाग। एक ईयर में कितना है 1/8, तो 1 ईयर का आपको हो गया 1/8। अगर दूसरे ये 8 महीना की बात करेंगे 2/3, इसे काटेगा तो 4 कटेगा तो 1/12 आएगा। तो फर्स्ट ईयर में ये 8 महीना में आपको ये मिलने वाला है। अगर 8 रुपया कर लेते हैं तो 9 रुपया उसे रिटर्न करना पड़ेगा। अगर 12 रुपया लेते हैं तो 13 रुपये इसको रिटर्न करना पड़ेगा। इसे कटेगा 3 से, ये वाला 4 से कटेगा, गुना इसको कीजिएगा तो ये वाला 32, ये तो 39। अब देखिए इसमें क्या दिया है, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो इसका अगर अंतर कीजिएगा वही तो आपको कितना का अंतर होगा 7 का अंतर होगा। नहीं तो 7 का अंतर होगा, तो इसमें 7 अगर 32 रुपया अगर लेते हैं तो 39 रुपया क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब 7 रुपया एक्स्ट्रा, यही 7 रुपया आपको क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाता। लेकिन वास्तव में 7 नहीं है कितना 2100 है। इसे कितना गुना है 300 गुना। किसके बारे में पूछा है, तो बोला कि धन और मिश्र धन ज्ञात की, मतलब कि ये भी पूछा है। अगर P का मान, तो P को भी क्या कीजिएगा 300 जब गुना कीजिएगा, इसको भी नहीं इतना होगा, इसको भी 300 गुना करना पड़ेगा। 11,700 हो जाएगा, इतना देना पड़ेगा। ये आपका क्या, यही आपको पूछा है, मिश्र धन पूछा है।
और यहाँ पर पी पूछा है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। नहीं, इसे बोला किसी धन का, इसमें आर का मान दिया है, तो आर का मान दिया इसमें 37.1/2%, यही ना दिया है। इसको तोड़िएगा, इसका ईयर दे दिया है, इसमें टाइम दे दिया है 2 ईयर 8 मंथ है। अगर इसको तोड़ते तो इसको तोड़िएगा तो कितना आने वाला है, इसको तोड़िएगा अगर आप तो परसेंट को हटाएगा तो 3/8 आएगा। इसका ये अर्थ है कि यहाँ पर प्रत्येक ईयर में ये होने वाला है। अगर 8 रुपया लेते हैं तो 3 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 2 ईयर तक तो सेम होगा नहीं, मतलब 2 ईयर तक इसी रेशियो से चलने वाला है। और जो 8 महीना बच गया है, अगर पूरा अगर ईयर करता तो यहाँ भी 3/8 होता, लेकिन पूरा ईयर नहीं रहा है। देखिए कि 12 एक ईयर का कितना भाग हो रहा है, तो 8/12, ये 3 कटेगा, मतलब पूरा का 2/3 भाग रहा है, तो उतना ही ना लेगा ये। मतलब ये नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 3/8 का 2/3 भाग लेगा, इसे कटेगा, आइए 4 से कटेगा। तो फर्स्ट टाइम अगर 8 रुपया अगर होता है तो एक्स्ट्रा उसको 3 रुपया देना पड़ेगा, मतलब 11 रुपया। इसका भी अगर 8 है तो ही 11 देना पड़ेगा। इसके लिए अगर 4 रुपया लेते हैं तो 5 रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं फिर कटने उठने वाला नहीं है ना। इसको गुना जब कीजिएगा 256 आएगा, इसको नहीं, इसको गुना कीजिएगा, ये 605 आने वाला है। तो इसमें देखिए ये आपका पी हुआ, अगर इतना रुपया लेते हैं 256 रुपया लेते हैं नहीं, तो इसको रिटर्न कितना करना पड़ेगा 605 रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा 349 नहीं, इतना एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब इसमें क्या दिया है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। अगर आप 256 रुपया अगर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इतना रुपया देना होता, लेकिन वास्तव में इतना एक्स्ट्रा नहीं है, ये है इतना है। देखेंगे इससे कितना गुना है, 100 गुना है। जो पूछता है उसको 100 गुना कर देंगे। किसको किसको पूछता है, पी और ए, तो इसको 100 गुना कीजिएगा, 00 केवल दीजिएगा। ये भी आपको पूछा है, इसको भी 100 गुना आपको करना पड़ेगा, 00, मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका पी हो गया, यही ना पूछा है। चलिए आप लोग सही से क्वेश्चन पढ़ेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक बनाए रखें, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। देखिए क्या बोला गया है, किसी धन का आर का मान दे दिया आपको 33.1/3%, और इसमें क्या कहा है कि इसमें दिया है समय का जिक्र किया है इसमें, तो 1 ईयर 73 दिन दिया है, इसमें डे दिया है ना नहीं। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, अगर इसको तोड़ते हैं तो इसको कितना आने वाला है 1/3। और इसमें यहाँ पर ये है झोल, ये है चला कि अगर 1 ईयर होता तो ये हिसाब से तो ले लेगा, लेकिन उसने क्या किया है कि अगर इसमें पूरा ईयर काम नहीं किया है, वो 73 दिन काम किया है, तब देखिए कि 1 ईयर का कितना भाग वो काम किया है। तो सबसे ईयर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, 73/365 नहीं, इसको काटिएगा आप तो 1/5 आने वाला है। इसका अर्थ है कि अगर 1 ईयर होता है तो 1/3,
आज जैसे अगर पूरा अगर ईयर अगर दूसरा ईयर काम करता तो 1/3 ही ना लेता, लेकिन 1/3 वो पूरा दिन नहीं रहा, तब पूरा दिन नहीं रहा तो ईयर का 1/5 दिन वो रहा तो उतना ही ना भाग लेगा, तब इतना का 1/5 लेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/15 आ जाएगा। नहीं देखिए, अगर 3 रुपया लेते हैं तो 4 रुपया देना पड़ेगा। इसमें अगर 15 रुपया लेते हैं तो यहाँ पर 16 रुपया इसको क्या करना होगा, देना पड़ेगा। इधर गुना कीजिएगा आप तो आपको पी का मान आएगा, इधर गुना कीजिएगा तो आप कितना आएगा, नहीं और दिया कि क्या इसमें अगर इसको देखिएगा तो अगर इतना रुपया अगर लेते हैं तो इतना रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो कितना आपने एक्स्ट्रा दिया, 19 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया। नहीं इसमें क्या दिया फिर, तो चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, वास्तव में 19 नहीं है 190 है। तो इससे कितना गुना है, 10 गुना है। तो आपको इसको भी 10 गुना कर दीजिए तो 450 आ जाएगा। और इसको भी अगर 10 गुना कर देते हैं तो 640 आएगा। और यही और ये पूछा थी आपको पी आई, आपको क्या हो गया, मिश्रण हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से पहले समझेंगे। क्या बोला इसमें, अगर कोई धन 1 रुपया हो तो ये क्या होता है कि 2 ईयर के बाद यही धन 1 पॉइंट इतना गुना हो जाता है। कोई रुपया इतना है इतना गुना हो जाता है कितने ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद। तो अगर रेशियो के हिसाब से इसे लाएंगे तो दशमलव को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अभी रेशियो को हम अगर मानते कि बटा में अगर 100 हटाते हैं तो इसमें भी 100 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 100, ये आपका हो जाएगा 144 हो जाएगा। नहीं इसमें किसका मान पूछा है, दर क्या होगा, क्या होगा, दर क्या होगा। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दर जो होता है आप इसे पहले छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर ये समझ जाएं कि ये 100 144 ये आया कहाँ से, तो किसका किसका गुना करने पर आया होगा। इससे पहले हम लोग गुना कर रहे थे ना, इसका अर्थ है कि 10 होगा, अगर यहाँ 12 होता है 10 होगा और यहाँ तब नहीं, 2 ईयर में 10 से 12 हो गया, फिर 10 से 12 हो गया, तो इसको गुना करने पर आपको 100 पूरेगा, फिर गुना करने पर कितना पूरने वाला 100। तो प्रत्येक ईयर कितना बढ़ रहा है, 10 से 12। अगर इस प्रकार सोच लेते कि इसको किसको गुना करने पर 2 ईयर में 100 आया है, किसको गुना करने पर 144 आया है, तो सबसे पहले आपको 1 ईयर का निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं सोचते तो दूसरे ढंग से क्या कर सकते हैं, ईयर कितना है, 2 ईयर है, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ रूट चढ़ा देंगे, है ना। तो 2 दीजिए यहाँ पर, यहाँ भी 2 देंगे, तो तोड़ने के बाद क्या आएगा आपको 10, ये वाला 12। तो इसका ये अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक ईयर ये हिसाब से बढ़ रहा है, 10 से 12 बढ़ रहा है। क्या बोले, तो 3 वर्ष रहता है, यहाँ पर क्यों कर देते, ओके। 10 मतलब इतना रुपया अगर लीजिएगा तो 12 रुपये क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब आपका पी हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा है, 2 पर। ये 2 रुपया किस पर एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 10 पर एक्स्ट्रा। तो इसका अर्थ है कि जो आर होगा हमेशा पी पर निकालेंगे, मतलब 2/10 देंगे। क्या देंगे, 2/10। 2/10 देते हैं, ऐसे परसेंट में क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। तो 0 से 0 कटेगा तो क्या होगा, ये 20% आर का मान होगा। चलिए उतारिए, फिर समझा देंगे। आती तोड़ने आके रेशियो तोड़ने के लिए बटा में ना रहता है, रेशियो में नीचे, हाँ परसेंटेज हटाए, कौन बोला, ये वाला, ये 100 दिए, ये 100 इसलिए दिए ताकि ये परसेंट में क्या होता है कि दोनों पार्टी में इधर भी 100 से गुना कर दिए, इधर भी 100 से, ताकि ये वाला हट जाए, अपना मन से गुना कर दिए ताकि ये हट जाए। या तो लॉस अभी करके आप कर सकते थे ना। इसमें बोला कि यदि 27 रुपये 3 वर्ष ब्याज पर उसे 64 रुपया हो जाता है। अगर उसे 27 रुपया रहा होगा ना, तो कितने ईयर में, 3 ईयर में ये 64 रुपया हो गया। क्या, तो इसमें बोला है क्या, तो दर ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले ये हम लोग सोचेंगे आखिर 3 ईयर में ये 27 रुपया 64 रुपया हो गया, आखिर किसको किसको गुना करने पर हुआ होगा। नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये 3 ईयर का है ना, तो डायरेक्ट इस प्रकार कर लेंगे, इसका ये निकाल लीजिए। ओके, तो इसको अगर कीजिएगा तो क्या आएगा आपको 3, आइए 4। अगर इसको आप 3 3 करते हैं, 3 फिर 4, 3 और 4, तो फिर गुना करेंगे तो 27 पूर्ण वाला है। मतलब प्रत्येक ईयर इस रेशियो के हिसाब से बढ़ेगा। अगर ये P होगा तो क्या होगा, ये वाला A, तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। नहीं, जब 1 बढ़ रहा है तो आपको P, तो R हमेशा निकालेंगे 1/3। ऐसे परसेंट में चेंज करने क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। और ऐसे भी आता है कि 1/3 को अगर चेंज करेंगे, परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना होता है, 33.1/3 आएगा R का मान। ओके, सबसे पहले एक ईयर में हम संबंध ज्ञात कर रहे हैं, उसके बाद आराम से सारे इस टाइप का बन जाएगा। नहीं, इसने क्या बोला है कि 72 रुपया है। अब थोड़ी सी मामला फंसने वाला है। 72 रुपया है, ये कितने ईयर में, 2 ईयर में इसका हो जाता है 98 रुपया। अब इसको रूट कीजिएगा तो नहीं होगा, लेकिन रेशियो के रूप में आप इसे काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 से दोनों कटने वाला है तो ये 36 हो जाएगा। नहीं, आइए वाला आपका 49 हो जाएगा। ये 2 ईयर का है, इसलिए आपको निकाल दीजिए इसका इस प्रकार रेशियो करके, 6 ये 7 का आ जाएगा। तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। नहीं, तो R का मान हमेशा 1, और देखेंगे P कितना है, 6। तो 1/6, आई इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। नहीं, तो 1/6 का ऐसे भी आप लोग जानते हैं कितना होता है, 16.2/3% आएगा आपको आंसर। चलिए उतारिए। इसमें बोला है क्या कि अगर 8,000 रुपया, नहीं, इसमें बोला कि यदि कोई धन रहा होगा, प्रेम से देखेंगे सब आदमी, सबसे पहले कोई धन रहा होगा, तो मान लेते धन कोई पी रहा होगा, जो 2 ईयर में, कितने ईयर में, 8,000 रुपया हो जाता है। ओके, यही धन कितने ईयर में, 5 ईयर में 27,000 रुपया हो जाता है। ओके, 2 ईयर में इतना और 3 ईयर में इतना। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितनी ईयर होगा, 3 ईयर। मतलब 3 ईयर में इतना जो पैसा है, जो इतना हो जाता है। चूंकि 2 ईयर में इतना होता है, 3 ईयर में, 5 में इतना, तो मतलब कि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 ईयर का हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया। इसको थोड़ी सी मिटा दो, ये 3 ईयर का हो गया। इसको रेशियो के रूप में लीजिएगा तो इसको क्या कीजिएगा, काटिएगा, 3 0 से 3 0 कटेगा। 3 ईयर का है, ये हो जाएगा आपका 2, आइए अब 3 हो जाएगा। और इसमें R का मान पूछा है तो क्या कीजिएगा, इसका अंतर कितना का, 1 का, अगुने परसेंट में चेंज करने के लिए तो 50% आएगा। चलिए उतारिए। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सारे क्वेश्चन को प्रेम से देखेंगे। एक बार अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बोला है कि इसमें अब R का मान दे दिया है, नहीं, किसका मान दिया है, R का मान दे दिया है। तो R का मान दिया कितना, 4% दिया है, ये ना क्वेश्चन है। अब फिर इसमें क्या हुआ कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपया जो है ना, जो 676 रुपया हो जाता है। क्या, यही ना, 676 रुपया हो जाता है। अब ये सोचेंगे, इसमें आपको पूछा कि समय, कितने समय में इतना रुपया हो जाता है, तो आपको ये सोचना, इसमें थोड़ी सी समय लीजिए इसमें, उसके बाद सारे क्वेश्चन इस टाइप का आराम से हम लोग बनाएंगे कंसेप्ट के साथ। और कोशिश करते हैं कि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन, ताकि ये लंबा वीडियो ना बने। तो केवल आप ये सोचना इसमें, आखिर किसको किसको स्क्वायर करने पर
ये आता है, ये और ये आता है। स्क्वायर करने पर कि क्यों करने पर आता है? तो 25 का स्क्वायर करने पर, आई 26 का स्क्वायर करने पर आता है। तो 25 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो आपको इतना पूरेगा, और 26 का स्क्वायर करते हैं तो आपको ये पूरेगा। तो इसका ये अर्थ हो गया कि अगर प्रत्येक ईयर 25 लेते हैं उसे 26 देना पड़ेगा, 25 लेते हैं तो फिर ही 26 देना पड़ेगा। तो कितने ईयर ये हुआ? एक और ही 2 ईयर हुआ। तो आप इस प्रकार से भी, अगर ये ना आपको याद नहीं है तो इस प्रकार से सोच सकते हैं कि आखिर किसको किसको गुना करने पर ये इतना पूरा है। तो 25 25 26 फिर 25 पे 26, ये कितनी ईयर करना पड़ा है? 2 ईयर। लेकिन इतना राम कहानी ये सब करना नहीं है। डायरेक्ट ये सोचना है कि आखिर किसका किसका स्क्वायर हो रहा है या क्यू हो रहा है। अगर स्क्वायर होगा उतना ही ईयर होगा, अगर क्यू होगा तो 3 ईयर हो जाएगा। स्क्वायर अगर होगा तो 2 ईयर, अगर क्यू होता है तो 3 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर ये समय जो होगा वो 2 ईयर होगा। ओके, चलो उतारिए। इसमें बोला क्या गया है? इसमें आर का मान दे दिया है, लेकिन अर्धवार्षिक है नहीं 20%, लेकिन आर से इसमें कोई ज़रूरत नहीं, केवल देखेंगे आखिर कितना से कितना हो जाता है। 10,000 से इतना रुपया हो जाता है। तो केवल यही ध्यान देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा ना, ये कट जाएगा रेशियो के रूप में। अब ये देखेंगे कि ये स्क्वायर हो रहा है कि क्यू हो रहा है। ये क्या हो रहा है? क्यू हो रहा है। तो क्यू जो हो रहा है, किसका ये क्यू है? 10 का, ये 11 का। तो इसका अर्थ है कि आपका ईयर जो हो जाएगा वो 3 ईयर होगा। लेकिन इसमें बोला है कि अर्धवार्षिक है। क्या है? तो अर्धवार्षिक जब बोलेगा तो ये तो 1 ईयर बनाना है, तो 3 ईयर हुआ। अर्धवार्षिक होगा तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 3/2, मतलब 1.1/2 ईयर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ए होगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला क्या गया है, यदि कोई धनराशि जो है ना वो 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है। यही ना है क्वेश्चन, अपने आप का कितना गुना? 4 गुना। अगर कोई धनराशि 1 रहा होगा वो 7 ईयर में क्या हो जाता है? 4 गुना। कितने ईयर में? 7 ईयर में 4 गुना हो जाता है। तो बोला कि कितने ईयर के बाद वह अपने आप का मतलब 1 का 64 हो जाएगा। ये पूछा है जब 7 ईयर में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो कितने ईयर में 1 का ही 64 गुना हो जाएगा। बात तो उसमें है। देखिए अब ये सोचना है कि 1 ईयर में इतना होता है, तो फिर अगला जो ईयर होगा 7 ईयर होगा उसमें भी 1 से 4 बढ़ेगा। फिर अगले ईयर होगा तो फिर 1 से 4 बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर देखिएगा कि गुना करने पर 1 पूरा, इसको गुना कीजिए कितना पूरा? 64 पूरा। तो इसका अर्थ है कि ये 21 साल में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं आप, और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे से देखिएगा। ओके, इसमें ये बोला है कि ये कोई पैसा है ना जो अपने आप का 7 ईयर में 4 गुना हो जाता है, तो देखेंगे कि 4 के पावर 1 होने में इसको समय लगता है 7 ईयर लगता है। तो बोला है क्या, अगर ये 64 है तो इस रूप में आप इसको तोड़िए, तो 4 के पावर कितना कीजिएगा? 3p 3 पावर। तो बोला है कि 4 की पावर 1 होने में उसको लगता है 7 ईयर, तो 4 की पावर 3 पावर होने में कितना लगेगा? जब 1 होने में 7 ईयर तो 3 होने में क्या लगेगा? 21 ईयर लगेगा। चीज़ समझ में आ गया? चलिए उतारिए। समझ में आता है ना पीछे आप लोगों को? इसमें क्या बोला कि कोई धनराशि 3 साल में अपने आप का कितना गुना आता है? 8 गुना। तो कोई धनराशि रहा होगा वो 3 साल में 8 गुना हो जाता है। कोई धनराशि 3 साल में कितना? 8 गुना हो जाता है 3 ईयर में। तो अगर यहाँ से अगर देखा जाए 3 साल में होता है, तो 1 ईयर का अगर आप निकालते हैं तो 1 ईयर का निकालेंगे तो क्या आता है? आप क्यों करते हैं?
इसको भी क्या कर दीजिए, क्यू कर दीजिए, तो 1 अनुपात क्या आपको आएगा, 2 आएगा। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 से 3 होने में तो 2 की पावर 1 रहता, 2 की पावर कितना 1 रहेगा। तो कितने ईयर में हुआ है, 1 से 2 कितने ईयर में हुआ है, 1 ईयर में ना हुआ है। यहाँ चूँकि ये 3 ईयर का था तो मैंने थोड़ा सा काट देता कि बनाने में थोड़ी सुविधा हो, तो मैंने 1 ईयर का इसका निकाल लिया। तो 1 ईयर में क्या होता है, 1 से 2 होता है। यहाँ बोला है क्या, ये 128 होने के लिए कितना ईयर लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर आप कीजिएगा 7 करना है, क्या करना है, 2 के पावर 7 कीजिएगा तो 128 पूरेगा। तो 1 पावर होने में इसको कितने ईयर लगता है, 1 ईयर लगता है। तो 7 पावर होने के लिए कितना लगेगा आपको, 7 ईयर लगेगा। नहीं, एक बार और फिर से समझ लीजिए, ये 1 से 8 होने में उसको 3 साल लगता था। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ लिया। तो तोड़ने के लिए क्या किया मैंने कि इसको तोड़ा, तो ये आपको 1 ईयर का आ गया कि 1 ईयर में 1 से 2 होता है। तो 1 से 2 होता है मतलब कि 2 के पावर कितना है, 1। तो 2 के पावर 1 पावर होने के लिए आपको लगता है 1 ईयर लगता है। तो 2 के पावर 7 होने के लिए कितना ईयर लगेगा, 7 ईयर लगेगा। चीज़ समझ में आ गया। इसने बोला कि कोई धन जो होगा ना वो 1 का 6000 गुना हो जाता है। तो मान लेते कोई धन 1 है, कोई धन क्या है, 1 से 6000 होने में इसको लगता है 7 ईयर का समय लगता है। फिर बोला है क्या, फिर इसे 14 ईयर में यही धन 9000 गुना हो जाता है। कितना गुना, 9000 गुना हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से 7 ईयर ना होगा, तो 7 ईयर में का अगर रेशियो ज्ञात करते हैं तो इससे ये ज्ञात हो जाएगा, ये 2 ये 3 आएगा। तो 2 अनुपात 3 है। इसका ये अर्थ हुआ कि 7 ईयर में 2 से 3 बढ़ रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये भी तो 7 ईयर है, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 से 3 बढ़ेगा। लेकिन वास्तव में यहाँ पर 7 ईयर में कितना बढ़ता है, 6000। इससे कितना गुना है, 2000 गुना है कि नहीं। तो इसको भी क्या करेंगे हम, 2000 गुना कर देंगे तो 4000 हो जाएगा, यही ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है। बोला कि कोई धन, इसमें बोला कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13 वर्षों में 3000 हो जाता है, तो मान लेते कोई धन 1 होगा, आइए 13 वर्षों में अपने आप का 3000 हो जाता है। यही धनराशि फिर 26 वर्षों में 6000 रुपया हो जाता है। नहीं, अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो कितना होगा, 13 होगा। इसका रेशो अगर ज्ञात कीजिएगा, काटेगा तो 1 आई 2 से, मतलब 1 अनुपात आपका 2। तो 13 ईयर में 1 अनुपात 2 आ रहा है। इसका ये अर्थ है कि यहाँ भी तो 13 ईयर है, यहाँ भी 1 अनुपात क्या आएगा आपका, 2 आएगा। इसी रेशियो से ना बढ़ेगा, क्योंकि 13 साल पर आपको 1 अनुपात 2 बढ़ता है, तो यहाँ भी 13 साल है तो 1 अनुपात 2। लेकिन वास्तव में 2 नहीं है, कितना, 3000 है। इससे कितना गुना है, 1500 गुना है। आपको ये धन पूछा है तो ये भी आपका 1500 गुना हो जाएगा। यही आंसर होने वाला। चलिए उतारिए। अगले क्वेश्चन बनाने से सबसे पहले हम बेसिक को देखेंगे, आखिर कहना क्या चाहता है। इसमें पूछा जाएगा 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का, 5 ईयर का भी पूछ सकता है। लेकिन हम लोग 2 ईयर का देखेंगे सबसे पहले। अगर 2 ईयर का रहेगा ना तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 1। अगर 3 ईयर का रहेगा तो इसके फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं 3 3 1। यही हिसाब से बनाएंगे। अगर ये 4 ईयर का पूछेगा, 4 6 4 1, इस नियम से हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन इस नियम से बनाने से सबसे पहले हम देखेंगे आखिर बेसिक इसमें होता क्या है। तो याद रखिए इससे आपको क्या क्या निकल सकता है। तो निकलेगा आपको SI, उसके बाद CI और SI का अंतर, उसके बाद आपको CI निकलेगा।
ये तीन चीज आपको इस फॉर्मूला से निकल सकता है। तो याद रखिएगा, आप केवल यही अभी समझिए, अगर इससे जो निकलेगा, फर्स्ट से जो निकलेगा वो आपको होगा SI का मान निकलेगा। अगर मैं इस फॉर्मूला से निकालता हूँ, चाहे इस फॉर्मूला से निकालता हूँ, अगर 3 ईयर वाला रहेगा इससे निकालूंगा, अगर 4 ईयर का रहेगा तो फर्स्ट वाला से अगर निकालते हैं तो आपको SI का मान आएगा नहीं। और नीचे वाला जो शेष बच गया ए वाला, जो आपको CI और SI का अंतर आएगा। और इसकी बात अगर कीजिएगा तो इसमें भी आपको नीचे वाला जो है इसका अगर मान निकालते हैं तो CI और SI का अंतर आएगा। दोनों का नहीं, अगर दोनों को जोड़ के आएगा, नीचे वाला तीनों को अगर जोड़िएगा ना, ये तीनों का अगर मान जोड़िएगा तब आपको क्या आएगा, आपको CI और SI का अंतर आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग 2 ईयर वाला कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद 3 ईयर वाला, उसके बाद 4 ईयर वाला देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है P का मान दे दिया आपको 5000, नहीं 5000 दिया है। R का मान दिया है 4%। अब यहाँ पर दर की अगर बात करें, R तो दिया 4% दे दिया है और टाइम दे दिया है 2 ईयर। इसमें पूछा क्या क्या है, तब पूछा आपको साधारण ब्याज पूछा है, SI पूछा है और CI और SI का अंतर पूछा है, फिर आपको पूछा है CI पूछा है। ये तीनों आपको, लेकिन ईयर कितना है, 2 ईयर का है। तो 2 ईयर का जो फॉर्मूला होता है, नहीं कितने ईयर का, 2 ईयर का फॉर्मूला होता है वो 2 और 1 होता है। लेकिन आप होता क्या है, इसे कैसे बनाएंगे इसे, इसको देखिए। इसका आप निकालना है 4% निकालेगा, इसका 5000 का नहीं, तो 5000 का पहले निकाले 4% आप निकाले, चार % निकालेंगे इसका, तो 4% ये परसेंट से 2 जीरो कटेगा, बचेगा कितना 200। तो जो इसको काटने के बाद जो आएगा ना, उसको फर्स्ट वाला से आपको गुना करना पड़ेगा, क्या 200 आएगा। फिर देखिएगा, फिर जो इसमें जो 200 आया है इसको फिर 4% निकालिए ना होगा, 4% निकालिए, इसका 4% निकालेगा तो 2% से 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपको 8 बचेगा। उसको यहाँ पर 1 में गुना कीजिए, और इससे आगे भी रहता तो फिर क्या करते, फिर इसका 4% निकालते। फिर से एक बार समझेंगे, P आपको दिया है, R दिया है और टाइम दे दिया है, 2 ईयर दे दिया है। तो 2 ईयर का फॉर्मूला होता है 2 और 1। तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ पर लिखना हो गुना के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले 5000 का 4% निकालेंगे, और जो 5000 का 4% आएगा उसको 2 के साथ गुना करेंगे। फिर क्या करेंगे कि जब 4% जो निकल जाएगा 4%, तो 4% आपको कितना आया 200 आया। अब फिर इसका फिर से 4% निकालेंगे, तो इसका जो आएगा मान 8 आया है, वो इसके 1 से साथ गुना करेंगे। तो बात आती है कि गुना करने के बाद आपको आएगा इसमें कितना आएगा 400 आएगा। इसमें कितना आएगा आपको 8 आएगा। इसका ही अर्थ हुआ कि शुरुआत वाला जो होगा आपका SI होगा। तो यहाँ से SI का मान कितना हो गया, इस ये वाला है वो आपका होगा SI, तो मतलब 400 हो गया, नहीं 400 रुपया। और CI और SI जो होगा अंतर होगा इसका, तो CI और SI का जो अंतर है, जो आपको नीचे वाला होगा कितना है 8 है। और जो CI जब पूछेगा तो एक चीज सोचिए, जो अंतर किसका अंतर है, दोनों का अंतर है। अगर दोनों को अगर जोड़ देते हैं ना, दोनों को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, तो किसका मान आएगा आपका CI का मान आएगा, मतलब 408 रुपया है। यही आपका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन जो है वो 3 ईयर का है, और 3 ईयर का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है
3 3 1 होता है। तो इसमें किसका किसका मान दे दिया है? इसमें पी का मान दे दिया आपको। कितना पी का दिखता है यहाँ? पी का मान दिया आपको 25,000 और आर का मान दिया है 4% और टाइम दिया यहाँ पर कितना 3 ईयर दिया। अब यहाँ से फॉर्मूला यूज करना है, नहीं फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए, ये स्टेप को निकालने के लिए, तो ये स्टेप निकालेंगे तो हमें क्या क्या आएगा? तो आएगा SI CI और SI का अंतर, फिर आपको आएगा CI आएगा। तो इसमें क्या जो पहला से जो मान आएगा वो आपको SI होगा और नीचे वाला दोनों बचकर अगर दोनों को आप ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं ना, तो आपको CI और SI का अंतर आएगा। तो सबसे पहले पहले स्टेप में कीजिए, तो कितना दिया हुआ पी 25,000। 25,000 का अगर 4% निकालते हैं तो परसेंट से अगर काटिएगा इसे कटेगा, तो काटने के बाद आपको आएगा 1,000, नहीं तो यहाँ पर आप 1,000 दीजिएगा। ओके, फिर 1,000 का फिर आप 4% निकालना है। तो इसका अगर 4% निकालते हैं तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपको बचेगा 40, नहीं तो दूसरे स्टेप में ये 40 जो आया उसको आप इससे गुना करेंगे। फिर ये 40% को यहाँ पर लिखने के लिए फिर 40% को फिर ER से 4% आप निकालिएगा, नहीं तो निकालेगा तो यहाँ पर क्या होगा, परसेंट के बदले नीचे में आप 100 दीजिएगा और 100 देने के बाद परसेंट कट जाएगा, ये इससे ये कटेगा। और इस प्रकार की गुना में क्या कीजिए, इसको पहले गुना कर दीजिए, 4 4 तो 16 और नीचे में क्या है आपको 10 है। इसका जो मान आएगा 1 आपको क्या आने वाला है 1.6 आने वाला है। यहाँ आपको जो मान आएगा 1.6 आने वाला है। क्या 1.6 इसका आया, इसका जो मान होगा ये 3,000 हो जाएगा, इसका मान होगा 120 जाएगा, नहीं जो शुरू वाला जो मान होगा वो आपका निकलेगा, सहान ब्याज निकलेगा 3,000 और जो CI और SI जो है ये इसके बाद जो बच गया उसको सभी को जोड़ कर लिखेंगे। सभी को जोड़िएगा तो कितना पूरेगा 121.6 आएगा, 121.6 आएगा। और दोनों को जब 8 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 31.6 आएगा। ये आपका किसका मान आएगा, CI का मान आएगा। चीज को समझ रहे हैं ना अच्छे ढंग से? अगर अच्छा लगता है एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना, नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या बोला है, इन अगले क्वेश्चन में 4 ईयर का दिया है। तो 4 ईयर का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 ईयर का फॉर्मूला होता है 4 6 4 1 फॉर्मूला होता है। और इससे हम निकालते तो क्या क्या आने वाला है, SI आएगा, CI और SI का अंतर आएगा, फिर आपको क्या आएगा CI का मान आएगा, नहीं इसमें P का मान आपको दे दिया है। कितना दिया P का मान 40,000 है। 40,000 दिया है P का मान। फिर इसमें R का जो मान दिया है 5% दिया है क्या। और फिर यहाँ पर समय कितना दिया है, समय है 4 ईयर। और 4 ईयर के लिए आपको फॉर्मूला होता है 4 6 4 1। तो सभी से क्या कीजिए, पहले ये स्टेप को पार करने के लिए इसका 5% आप निकालिए। किसका 40,000 का, तो निकालिए 40,000 का 5%, नहीं इससे ये कट जाएगा क्या, तो आप कितना बचेगा, इसमें 2,000 बचेगा। फिर ये 2,000 को काटने में कितना आपको आएगा 2,000 आएगा। फिर ये 2,000 को फिर ये स्टेप को में आने के लिए फिर से आपको 5% निकालना पड़ेगा। इसे कटेगा, ये कटेगा, तो बचेगा आपको 100 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम 100 से गुना कर देंगे क्या। फिर देखिए नेक्स्ट,
फिर ये स्टेप को आने के लिए कितना कीजिएगा, फिर 5% कीजिएगा ना, करिएगा तो इसे ये कट जाएगा, तो बचेगा आपको कितना आएगा, 5 आएगा। गुना का चिन्ह दीजिएगा यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर अगर 5% है तो फिर 5% यहाँ पर स्टेप करने के लिए फिर 5% का 5% निकालना पड़ेगा। क्या, तो परसेंट हटाइएगा तो आपको दीजिएगा कितना, 100 दीजिएगा, इसको आपस में गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और बटा में अगर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो मतलब क्या 0.25 होगा, इसको गुना कर 0.25, इसको गुना करने के बाद आपको आएगा 8000, 600 आएगा, 20 आएगा, इसको आपको आने वाला है 0. ये नहीं, तो ऊपर वाला जो मान आता है ना आपका, जो ऊपर वाला जो मान आपको आएगा कौन आएगा, एस आई आएगा। तो एस आई कितना आ जाएगा यहाँ पर 8000। क्या, और सी आई और एस आई का जो मान होगा तो शेष बच गया, सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो शेष जो बचेगा ना किसका होगा, तो सी आई और एस आई का अंतर होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, और दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आप किसका मान आएगा, आपका सी आई चलेगा। नहीं, यही आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए कितने नंबर क्वेश्चन आप होगा, 27 नंबर। नहीं, देखिए 27 नंबर में क्या बोला गया है, किस धन पर, आप थोड़ी सी क्वेश्चन थोड़ी सी हट कर है, लेकिन समझिएगा, प्रेम से समझेंगे, सारे क्वेश्चन को आराम से समझे, सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला है 27 नंबर में, किस धन पर, मतलब पी का मान आपको पूछा है ना, पी का मान कितना होगा, पी बराबर वाट, इसमें दिया है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 ईयर, टाइम दिया है यहाँ पर 3 ईयर दिया। नहीं, फिर साधारण ब्याज, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर एक तरह से कितना दिया हुआ है, सी आई और एस आई बराबर 305 दिया, और आर का मान आपको दिया है 5%। उसके बाद बोला है क्या, या पी का मान क्या कीजिए, क्या, तो इसमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में कि पी को आप ऐसा मानिए, पी को देखिए कि आपको 3 ईयर का है, आपको 3 स्टेप जाना पड़ेगा, 3 3 1, कुछ ऐसा वैल्यू हमें निकालना होगा, कुछ ऐसा वैल्यू निकालेंगे तो 3 स्टेप तक आते आते क्या होना चाहिए, अच्छा से कटना चाहिए, और कोशिश करेंगे कि दशमलव में 3 से कम है। तो कुछ आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं पी का मान, तो कितना मान लें, पी का मान कितना मान लें, 8000 मानते हैं। क्या मान लिए हैं, क्या पी कितना है 8000 है। आखिर 8000 जब होता है तो ये स्टेप पर आने के लिए क्या करते हैं, इसका 5% निकालेंगे। ओके, इसका अगर 5% निकालते तो इसे कटेगा, ये आपका 400 आएगा, ये स्टेप के लिए 400 आ गया। फिर ये स्टेप होने के लिए जो ई आया है उसी में फिर से आपको 5% निकालना पड़ेगा, इसे कट जाएगा, फिर आपको आएगा 20 आएगा, फिर दूसरे स्टेप में गुना, फिर तीसरे स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 20% का 5% निकालना पड़ेगा। नहीं, तो ये होगा, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 00, क्या इससे ये कट जाएगा, इसके बाद देखो कि इसे 5 1 कर देगा। नहीं, मतलब इसका जो मान आने वाला आपको 1 है। लेकिन हमें ये देखना है कि आखिर दिया क्या, तो सी आई और एस आई का अंतर दे ले, कितना दे ले, मान दे ले 305 दे ले। तो सी आई और एस आई को जो मान होता है यहां से होता है, नहीं, इसको गुना कर लीजिए पहले, तो 60, इसको गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, आपको क्या आएगा 61। कब, जब अगर पी अगर 8000 होगा तो आपको कितना आया है 61 आया।
कब किसका मान है यह, किसका मान होता है सी आई और एस आई का अंतर होता है, लेकिन वास्तव में सी आई और एस आई का अंतर 61 नहीं है कितना 305 है। तो देखेंगे इसे कितना गुना है 5 गुना है। तो जो पी माने हैं 8000 उसको भी क्या करना है आपको 5 गुना कर देना है, आपको देगा 40,000 हो जाएगा ना। यही आंसर होने वाला है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पीछे समझ रहे हैं ना आपको, मार्कर चेंज कर लें। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें भी P का मान पूछा है। किसका मान पूछा है P बराबर क्या होगा, और क्या क्या दे दिया है, R का मान आपको दे दिया है 10%, फिर इसमें दिया है T का मान दिया है 3 ईयर वाला दिया है क्या, और फिर आपको क्या दिया इसमें SI और CI दे दिया है, CI और SI दे दिया आपको 124 दिया हुआ है। तो 3 ईयर का वाला है, तो 3 ईयर का सबसे पहले आपको P पर पहुंचना है। तो 3 ईयर का स्टेप जो होता है 3-3-1, तो 3 स्टेप पर पहुंचने के लिए किससे 10% से कुछ ऐसा मानेंगे जो तीनों की तुलना आराम से कट जाए। ऐसे कुछ भी मानिएगा P का मान तो बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि 3 स्टेप जाते जाते आपको अच्छा से कटना चाहिए, जल्दीबाजी में कटे। तो P मान लेते हैं, कितना माने 10,000 मान लेते हैं, 10,000 मान लिए। फिर इसका क्या करेंगे, ये स्टेप पर देने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका 10% निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा ना, नहीं 2 0 से कट जाएगा, तो बचेगा किसमें कितना 1,000 बचेगा। तो 1,000 यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन इससे कोई मतलब हमें नहीं, क्योंकि जो दिया है उसको निकालिए। तो CI और SI का दिया है, तो CI और SI का जो होता है इस दोनों को जोड़ करना होता है। अब ये इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,000 को फिर से हम 10% निकालेंगे, ये कट जाएगा 100 आएगा, नहीं फिर इसको निकालने के लिए फिर क्या करें कि 100 का फिर से 10% का मान हमें निकालना पड़ेगा। दूसरे विकल्प तो है, इसका 10% निकालिए, क्या तो कितना आएगा 10 है। और इसे कोई मतलब इससे दोनों को केवल गुना कर दीजिए, ये होगा आपका 300, ये आपका कितना आएगा 10 आ जाएगा, क्या 310 आएगा। आप देखना है क्या कि ये 310 किस स्थिति में आया, जब आपको P माने हैं 10,000, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 310 यहाँ पर CI और SI आया है ये वाला, क्योंकि दोनों का जो मान आएगा CI और SI का आएगा, लेकिन CI और SI जो दिया हुआ है यहाँ पर वो कितना है 310 है, लेकिन वास्तव में 310 नहीं है, कितना 124। देखिए कि कितना गुना पूछेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला रखिए पहले 124 अब बटा में 310, मतलब इतना गुना है। तो P को भी क्या करेंगे हम उतना गुना कर देंगे, तो कैसे देखिएगा 10,000 दिया है ना, दिखता है ना, इसको दिखता है ना, ठीक है 10,000 दिया, तो इसको क्या करेंगे कि 124 बटा 310 हुए, इसे ये कट जाएगा, ये 4 से ये कट जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपको आएगा इसमें नहीं 4,000 ना होगा 4,000। चलिए यही आपका क्या होगा P का मान होगा। ओके, इसमें P का मान आपको दे दिया है 1,000, नहीं फिर R का मान दिया है 9%, नहीं फिर इसमें समय दे दिया, यहाँ पर दे दिया है 2 ईयर समय दे दिया है। और तब इसमें पूछा है क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है, मतलब CI माइनस SI बराबर वाट, ये आपको पूछा है। इसका मान क्या होगा, तो देखना है कि 2 ईयर का स्टेप है, कितने ईयर का स्टेप है 2 ईयर का। तो ऐसे तो कई विधि है, लेकिन इस विधि से बनाने में ज्यादा सुविधा होती है। देखिए 2 ईयर का है तो 2 ईयर का फॉर्मूला होता है 2 और 1। इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको हम परसेंट निकालें, क्या निकालेंगे परसेंट। तो इसका अगर 9% निकालते हैं P का,
इससे क्या होगा आपको कटेगा तो 90 बचेगा। 90 से क्या इसमें करेंगे गुना कर देंगे, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं 2 1 होगा क्या, यहाँ पर गुना करेंगे तो परसेंट से परसेंट हटेगा तो क्या बचेगा 90 होगा। फिर 90 का फिर क्या करेंगे 9% निकालेंगे। 9% निकालेंगे तो परसेंट जब हटाते तो बटा में हम 100 देंगे और 100 से ये कटेगा और फिर 9 को गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 81 क्या, और फिर नीचे में एक जीरो है तो एक अंक के बाद क्या कीजिए दशमलव दीजिएगा ना, ये आने वाला है यहाँ पर 8.1 है। फिर इसको गुना कर दीजिए, आप गुना कीजिएगा तो 180 आएगा, इसको कीजिएगा तो 8.1 आएगा। और इसमें क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बताया था, जस्ट अभी बताया था, जो शुरू वाला जो होता है आपका ऐसा ही होता है, शुरुआत वाला तो ये आपका ऐसा ही होगा, और दूसरा जो होगा CI और SI, जो नीचे जो जितने भी बच के सभी को जोड़ कम क्या लिखते थे हम अंतर, जो अंतर होता है तो टोटल लिखाता है 8 होकर, यहाँ पर क्या बचा ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा तो नीचे वाला बच गया, तो ये आपको क्या हो जाएगा आपका CI और SI का अंतर, मतलब 8.1 रुपया आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ओके, इसमें मतलब किसी धन पर R का मान आपको दे दिया है 6%, नहीं फिर आपको इसमें दिया है क्या साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है इसमें कितना है 36 दिया है। फिर इसमें पूछा है कि P कितना होगा, धन कितना होगा, धन बराबर वाट कितना P होगा। तो सबसे पहले कितनी ईयर का है 2 ईयर का है, तो 2 स्टेप जाएंगे 2 और 1, तो कुछ ऐसा मानेंगे जो दर को काटने के बाद यहाँ पर आ जाए, जो दशमलव में नहीं आ सके, नहीं। तो सबसे पहले क्या करें, ये स्टेप को पूरा करने के लिए इसका 6% कोई अंक मान लीजिए, एनीबॉडी कुछ भी ऐसा मानिए, है कि नहीं। तो मान लेते कितना माने 1000 मान लेते हैं, 1000 माने, और 1000 माने हैं तो इसका क्या करेंगे, मान लिए है नहीं वास्तव में, यहाँ पर 6% इसका निकालिएगा, परसेंट से कटेगा तो बचेगा 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, नहीं। फिर ये स्टेप को पूरा करने के लिए, नहीं, फिर ये स्टेप को पूरा करने में क्या कीजिएगा 60 का फिर 6% निकालना पड़ेगा। इससे अगर करता है तो नीचे में 100 ये गुना हो जाएगा, तो 36 नीचे में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा ना 3.6। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि ऊपर वाला जो होता है आपका होता है SI और नीचे वाला दोनों का अंतर होता है, लेकिन दोनों का अंतर ये इतना नहीं है, ये कितना है 36 है, तो कितना गुना हो जाएगा 36/36, दशमलव ये है 3.6, दशमलव रहेगा तो गुणे 10, मतलब बोल सकते हो इसे 10 गुना है। कितने गुना है 10 गुना है। तो यहाँ पर जो P माने थे उसको भी क्या कर देना आप लोग 10 गुना कर देना है। यहाँ पर P जो 1000 था तो 10 गुना इसको कीजिएगा, क्या 10,000 हो जाएगा, यही आपका P का मान होगा। नहीं चलिए इसमें दिया हुआ है P का मान फिर से पूछा है इसमें कि P बराबर क्या होगा। इसमें R का मान दे दिया है आपको 5% दे दिया है, हाँ इंग्लिश से बनाएंगे, नहीं 4% दे दिया है। फिर समय जो दिया है आपको 2 ईयर दिया है, 2 स्टेप फिर जाएगा, 2 ईयर के लिए होता है 2-1 होता है, नहीं उसके बाद क्या क्या दे दिया फिर CI और SI का अंतर दे दिया है, मतलब CI और SI का अंतरा जो दिया है वो दिया आपको 48। तो सबसे पहले CI और SI का जो मान होगा वो इससे मान आएगा क्या 1 से। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर कुछ मानिए जो आपको यहाँ से आराम से जो कट जाए। तो मान लीजिए कितना मानिएगा 10,000 मानिए, P का मान मान लेते हैं, तो 10 साल मैंने मान लिए।
तो अगर ये स्टेप पूरा करना है तो इतना का 4% निकालना पड़ेगा, तो 4% निकालेगा तो इससे ये कट जाएगा, तो आपको बचेगा 400 बचेगा। फिर ये स्टेप को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर से 400 का 4% निकालना पड़ेगा। तो 400 का 4% फिर से निकालिए आप, तब परसेंट को हटाएगा तो बचेगा कितना, 16 बचेगा। तो यहाँ पर आपको आएगा 16। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, तो दिया है वही, आप उस पर ही केवल ध्यान देंगे। तो दिया क्या है, CI और SI का अंतर दिया है, CI और SI का अंतर। तो CI और SI का जो अंतर होता है वो नीचे वाला रहता है, तो ये अंतर होता है जो SI का होता है, उसका जो भी बच जाए सभी को ऐड करने के बाद आपका CI और SI का अंतर आता है। मतलब इसका जो मान आने वाला आपको है वो आपको किसका मान आएगा, ये आपको आएगा 16। कहने का सेंस ये है कि अभी देखा गया तो CI और SI का अंतर आपका 16 आ रहा है। कब, जब P आपने 10,000 माने तब। लेकिन यहाँ पर CI और SI का अंतर 16 नहीं है, 48 है। इसे कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो इसी प्रकार P को भी आप क्या कर देंगे, जो माने हैं उसको 3 गुना कर देंगे, मतलब आपको हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। यही आंसर आपका होने वाला है। नहीं, चलिए आज का वीडियो को यहीं पर समापन किया थे। अगर आप नहीं देखें तो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तब एहसास हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया। ओके, चलिए।